हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जेनी क्लास में। तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग जो है कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज और जीके जीएस तीनों सब्जेक्ट से जो है हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। और जो है एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा ताकि जो है जितने सभी के सभी प्रश्न वो वन लाइनर होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और सभी प्रश्न जो है नोट करते चलिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो है क्या कीजिए कि जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके लाइक करके और जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न जो है पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, पहला प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का जनक जो है, पहला प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न दिया है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यह है कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, तो ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक निबल किसके बराबर होता है। एक निबल किसके बराबर होता है, तो 4 बीट के बराबर होता है। कितने बीट, 4 बीट के बराबर होता है। एक निबल किसके बराबर होता है, 4 बीट के बराबर होता है, ठीक है। आगे दिया है, अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बग। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक बाइट कितनी बीट के बराबर होता है। एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है, 8 बीट के बराबर। एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है, 8 बीट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। किस दिन जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है दिया है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, ठीक है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, तो डगलस डगलस एज़ेल्वर्ट ने किया था। डगलस एज़ेल्वर्ट ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का माउस का आविष्कार जो है किसने किया, तो डगलस एज़ेल्वर्ट ने किया था, ठीक है। आगे जो है अगला प्रश्न दिया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ENIAC, ठीक है। सभी जो है नोट कर लीजिएगा। और आगे जो है अगला प्रश्न है कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती है। उस जो है सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग करके इंटरनेट साइट चलाने की अनुमति मिलती है, तो उसको कहते हैं क्या, ब्राउज़र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। तो ये इसमें जो है 10 कंप्यूटर से प्रश्न है, ठीक है। और ये 9वां प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, ठीक है। और एक भी प्रश्न जो है आपको कंप्यूटर से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो था आपके 10 प्रश्न जो कि आपको कंप्यूटर से था, ठीक है। कंप्यूटर से 10 प्रश्न था। अब जो है सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न देखेंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज से कितने प्रश्न देखेंगे, 20 प्रश्न, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न कितने होंगे, 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसे भी बारीकी से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा से। और सभी जो है प्रश्न नोट करते चलिएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पहला है सब्जेक्ट नॉलेज का जो प्रश्न है, पहला दिया है कि आरबीआई का स्वामित्व है, ठीक है। आरबीआई का स्वामित्व क्या है।
ठीक है। आरबीआई का स्वामित्व हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक। ठीक है, ये तीनों जो है आपका जो है आरबीआई का स्वामित्व है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रायोजक बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है कि वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है। वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं मुद्रा बाजार। क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार कहते हैं। वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जो है क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थशास्त्र में शुष्क मौसम है। ठीक है, कौन सा महीना जो है, महीना की बात कर रहा है। ठीक है, कि भारतीय अर्थशास्त्र में शुष्क का मौसम किस माह में आता है, तो जनवरी और जून में। ठीक है, किसमें? जनवरी और जून में जो है शुष्क मौसम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है यह 4 नंबर प्रश्न कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया। ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो है सरकार के द्वारा कौन सा उपाय जो है नहीं किया गया, तो खपत में वृद्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा? खपत में वृद्धि जो है क्या सरकार के द्वारा जो है नहीं किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है, भारत में जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो 20 है। ठीक है, कितनी है? 20 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया। ठीक है, कब अपनाया? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया, कब अपनाया है? 1957 में। ठीक है, 1957 में अपनाया है। ठीक है, 1957 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि एक रुपये के नोट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? 1 रुपये की नोट जो है जारी किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये का जो नोट है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद क्या है? भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल क्या है, तो ऋण का ब्याज जो है भुगतान, ऋण का ब्याज भुगतान करना। ठीक है, ऋण का ब्याज भुगतान करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत बिजली निर्यात करती है। ठीक है, भारत जो है बिजली निर्यात कहाँ करती है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश को करती है। भारत जो है बिजली निर्यात किसको करते? बांग्लादेश को। क्या? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि किस 25 वर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, किस 25 वर्षीय योजना की अवधि जो है केवल 4 वर्ष थी, तो वह हो जाएगा आपको 5वां। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5वां 25 वर्षीय योजना जो है केवल कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 25 वर्षीय जो है, कमेंट बॉक्स में आप पीछे लिख करके बताइएगा कि प्रथम 25 वर्षीय योजना कब हुआ था। ठीक है, प्रथम 25 वर्षीय योजना। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है अब जो है आपको जो है जीविका का जो अपना सब्जेक्ट है उससे 10 प्रश्न देखते हैं। उसमें जो है पहला प्रश्न दिया है कि एसएजी की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर काम करती है? एसएजी की सबसे छोटी इकाई जो है किस स्तर पर काम करती है? ग्राम स्तर पर। ठीक है, एसएजी की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर काम करती है? ग्राम स्तर पर काम करती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एसजेवाई का मुख्य लक्ष्य क्या है? एसजेवाई का मुख्य लक्ष्य जो है क्या है, तो सबसे गरीब परिवार को आजीविका सहायता देना। सबसे गरीब परिवार को आजीविका सहायता देना ही क्या है? एसजेवाई का मुख्य लक्ष्य है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एसजेवाई का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, एसजेवाई का फुल फॉर्म क्या होगा, जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है दिया है कि जीविका के अंतर्गत किस वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, जीविका के अंतर्गत जो है किस वर्ग के लोगों को जो है लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो अंत्योदय वर्ग के। ठीक है, अंत्योदय वर्ग के यानी सबसे जो है गरीब वर्ग के जो है लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न मुझे दिया है कि एसएचजी द्वारा दिया गया छोटा ऋण क्या कहलाता है। ठीक है, एसएचजी के द्वारा दिया गया छोटा ऋण क्या कहलाता है? माइक्रो क्रेडिट कहलाता है। एसएचजी के द्वारा जो है दिया गया छोटा ऋण जो है क्या कहलाता है? माइक्रो क्रेडिट कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है कि जीविका के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जीविका के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? इसमें कृषि और बागवानी से संबंधित, ठीक है, जैविक खेती से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है और वितरण और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है, अगला प्रश्न है कि जीविका के अंतर्गत कौन सी योजना सबसे गरीब महिलाओं को अनुदान देती है। ठीक है, जीविका के अंतर्गत कौन सी योजना सबसे गरीब महिलाओं को अनुदान देती है? तो वो हो जाएगा क्या? SJY। ठीक है, SJY हो जाएगा। SJY एक योजना है जिसके अंतर्गत सबसे गरीब महिला का चुनाव किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है SJY से जो है योजना में जो है कितनी राशि दी जाती है, सहायता कितनी राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है दिया है कि बिहार में जीविका परियोजना का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, बिहार में जीविका परियोजना का स्थापना जो है कब किया गया था? देखिए इसमें जो है बहुत ही जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए इसमें जो है स्थापना की अगर बात करेगा, ठीक है, स्थापना की अगर बात करेगा तो 2006 में। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि जीविका का प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ की अगर बात करेगा तो 2007 में, 2007 में। और जो है पूर्ण रूप से प्रारंभ कहेगा, ठीक है, पूर्ण रूप से जीविका प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, पूर्ण रूप से जीविका प्रारंभ कब हुआ? तो 2009 में। ठीक है, 2009 में पूर्ण रूप से जीविका प्रारंभ कब हुआ? 2009 में। तो ये भी आपको याद रखना। स्थापना पूछे तो 2006 में। ठीक है, स्थापना पूछे तो 2006 में, और जो है जीविका का प्रारंभ पूछे तो 2007 में, और जीविका का पूर्ण रूप से प्रारंभ पूछे तो 2009 में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि SJY योजना में कितने रुपये तक की जो है सहायता दी जाती है। SJY योजना में जो है कितने रुपये तक की जो है सहायता दी जाती है? तो 60,000 तक। ठीक है, कितने दिए जाते हैं? 60,000 दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि बैंक मित्रा किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है। ठीक है, बैंक मित्रा जो है, ठीक है, बैंक मित्रा जो है किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है? तो बैंकिंग और डिजिटल सेवा। ठीक है, कौन सी सहायता प्रदान करती है? बैंकिंग और डिजिटल सेवा प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है इसमें कि जीविका के लिए जो है ठीक है, जीविका के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है? ठीक है, जीविका के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है? तो PMJJY हो जाएगा। ठीक है, NSP हो जाएगा और ठीक है, PMAY, ठीक है, जी हो जाएगा और NPS P हो जाएगा और उसके बाद जो है PMJJY हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके जो है 20 प्रश्न जो कि सब्जेक्ट नॉलेज से था। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज से था। अब जो है